नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ईश्वरी एस्ट्रोलॉजी में। मैं आपका मित्र एस्ट्रो संदीप पंडित पुनः एक बार आपके समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूं एक और बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के, जो कि होने वाली है मित्रों चंद्र ग्रहण। जी हाँ दोस्तों, 3 मार्च 2026 को होने जा रहा है इस साल का पहला चंद्र ग्रहण। मित्रों, चंद्र ग्रहण क्या ये सिर्फ एक घटना है, खगोलीय घटना है, या फिर ये एक ऐसा समय है जो आपके मन पर, आपकी किस्मत पर, आपकी भावनाओं पर पहुंचा सकता है एक बहुत ही बड़ा और गहरा प्रभाव। तो मित्रों, आज का यह वीडियो मैं लेकर के आया हूं विशेष इसी टॉपिक पर, और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कल जो यह चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, इसका समय काल क्या रहने वाला है, किस अवधि में ग्रहण काल लगेगा, इसका सूतक काल कब से होने वाला है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में डिटेल्ड में बात करने वाले हैं कि हमारी जो 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों पर किस प्रकार से यह चंद्र ग्रहण जो है वो अपना प्रभाव डालेगा, किन राशियों को होने वाला है फायदा, किन राशियों को रहना है सावधान, और किन राशियों पर न्यूट्रल इफेक्ट इस चंद्र ग्रहण का होने वाला है। मित्रों, साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इस ग्रहण काल में आप ऐसा कौन सा कार्य कर सकते हैं जिसे करके आप इस ग्रहण काल को अपने भविष्य के निर्माण के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल कर सके। मित्रों, तो आज का यह वीडियो आपके लिए होने जा रहा है बहुत ही ज्यादा जरूरी। साथ ही साथ अगर आप ग्रहण काल को मानते हैं या समझते हैं तो आपको यहाँ पर मिलने वाली है वो जानकारी, जिस जानकारी को प्राप्त करके कल के होने वाले इस ग्रहण काल को आप समझ भी सकते हैं। साथ ही साथ कैसी कैसी चीजें, कौन कौन सी वो चीजें रहने वाली हैं जिनका हमें रखना है विशेष ध्यान। और सबसे महत्वपूर्ण चीज मित्रों, मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि इस ग्रहण काल में यदि आप किसी मंत्र जप को करते हैं और लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो कैसे आप इस मंत्र जप को आपकी सिद्धि की ओर ले जा सकते हैं, और किस प्रकार के परिणाम अगर आप चंद्र ग्रहण काल में, आप सभी जानते हैं कि मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, मंदिरों की लाइटें बंद कर दी जाती हैं, मंदिरों में नहीं बैठा जाता है, पूजा पाठ नहीं किया जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बिना मंदिर में बैठे भी आप कैसे जिस मंत्र को लंबे समय से करते हुए आ रहे थे उस मंत्र को सिद्धि की ओर लेकर के जा सकते हैं। मित्रों, कैसे आप इस ग्रहण काल को आपके भविष्य निर्माण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो होने जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, ताकि यह सभी लोगों तक पहुंच सके और यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। तो आइए करते हैं हम हमारे आज के इस वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली ये जो चंद्र ग्रहण है, ये चंद्र ग्रहण है क्या, और ये चंद्र ग्रहण बनता कैसे है। देखिए मित्रों, अगर हम साइंटिफिक वे में बात करें, जो हमारे साइंटिस्ट कहते हैं, तो जब चंद्रमा और सूर्य के मध्य में पृथ्वी आती है तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती हैं, और इसी घटना को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। मित्रों, तो चंद्र ग्रहण मतलब सूर्य की जो लाइट है, सूर्य की जो ऊर्जा है, वो जब चंद्रमा तक नहीं पहुंचती है तो यहाँ पर एक अंधकार का रूप प्रकट होता है, जिसे हम कहते हैं कि चंद्रमा पर ग्रहण लग गया, चंद्रमा नहीं दिखता है मित्रों, है ना। तो ये जो ग्रहण काल है इसे ही हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। लेकिन मित्रों, हमारे ज्योतिष प्रोस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो जब राहु और केतु चंद्रमा के साथ, चंद्रमा चाहे राहु के साथ बैठे चाहे केतु के साथ बैठे, तो ये जो ग्रहण बनाते हैं इस ग्रहण को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। मित्रों, ये हो गई हमारी ज्योतिष प्रोस्पेक्ट में बात। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के जाऊंगा। 17 फरवरी 2026 को जो ग्रहण लगा था वो सूर्य ग्रहण लगा था। उस समय क्या हुआ था मित्रों, उस समय चंद्रमा की वजह से सूर्य पर ग्रहण लगा था। अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि जो हमारे चंद्रमा पे ग्रहण लग रहा है ये कैसे लग रहा है, और ये किस प्रकार से ये साल में 2 बार जो घटनाएं रिपीट होती हैं वो कैसे होती हैं। देखिए मित्रों, आप अगर कल का पंचांग या कल की गोचर कुंडली उठा करके अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि सूर्य जो है वो राहु के साथ बैठे हुए हैं, और वहीं चंद्रमा जो है वो केतु के साथ में प्रवेश कर चुके हैं। राहु और केतु, सूर्य और चंद्र जब राहु और केतु के समक्ष बैठे हैं, इसी में हम कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्र के बीच में आकर के बैठ गई। राहु और केतु को हम छाया प्लेनेट कहते हैं,
यही जो इफेक्ट आ रहा है मित्रों, इसी को हम लोग कह रहे हैं क्या, ग्रहण काल। अब देखिए मित्रों, चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, ज्योतिष में आपकी कुंडली में जब आपने विश्लेषण करवाया होगा या आपने सुना होगा, तो आपने हमेशा ये सुना है कि चंद्रमा जो है वो आपके मन का कारक है, चंद्रमा आपकी भावनाओं का कारक है, चंद्रमा आपकी माता का कारक है, चंद्रमा जो आप भोजन करते हैं, फूड, आपकी ईटिंग हैबिट्स, ये भी जो है वो चंद्रमा के द्वारा शासित होती है मित्रों। अब देखिए, जब चंद्रमा केतु के साथ प्रवेश करता है और चंद्रमा पे ग्रहण लगता है, तो देखिए जो चंद्रमा के कार तत्व होते हैं उन पर सीधा प्रभाव पड़ता है इस ग्रहण काल का। जी हाँ मित्रों, आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपकी सोचने की क्षमता, आपके निर्णय लेने की क्षमता पर यह ग्रहण काल सबसे बड़ा प्रभाव डालता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, जो डायरेक्टली आप अपनी लाइफ से इसको रिलेट करके देख सकते हैं। 13 फरवरी 2026 को सूर्य जो है वो राहु के साथ प्रवेश किए थे और सूर्य पे जो ग्रहण लगा था वो लगा था 17 फरवरी 2026 को मित्रों। अब लोगों ने कहा, सबने ये बात कही कि ग्रहण जो है वो इंडिया में नहीं लग रहा है मित्रों। इस बात को हमने भी एग्री किया, सबने एग्री किया कि ग्रहण काल इंडिया में नहीं लगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि इसका आपकी कुंडली पर कोई प्रभाव नहीं है? और ये मुझसे मैक्सिमम सवाल भी किए गए थे कि जब ग्रहण काल इंडिया में नहीं लगा तो हम इतना परेशान क्यों हुए मित्रों। आपको मैं ये समझा देना चाहता हूं कि ये जो ग्रहण होता है, जो आपकी कुंडलियों में बनता है, ये किस जगह पर कहां पर लग रहा है उससे इसका कोई मतलब नहीं होता मित्रों। आपकी कुंडली पर ग्रहण का जो दोष होता है वो गारंटी लगता ही लगता है। और इसीलिए 13 फरवरी 2026 के बाद से लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि उनकी अथॉरिटी पे, उनके अंतरात्मा को किसी प्रकार के छोटे छोटे झटके लगते रहे। 17 फरवरी 2026 को जब सूर्य ग्रहण की घटना हुई, उस घटना के बाद में लोगों के जीवन में उथल पुथल शुरू हुई, अंतरात्मा को काफी झटके लगे, काफी सारी स्थिति ऐसी हुई जहां लोगों को अपने अथॉरिटी पर झटका लगा, अथॉरिटी से हाथ धोना पड़ा और कई सारी इस प्रकार की घटनाएं देखी। और फाइनली अब धीरे 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 करके जब सूर्यदेव राहु से थोड़े से दूर जा रहे थे तो स्थिति थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हो रही थी। और इसी बीच अब ये दूसरा ग्रहण जो आया है ये आ गया है चंद्र ग्रहण मित्रों। तो मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि आप ग्रहण काल में ये ढूंढने की कोशिश मत करिए कि ये ग्रहण काल कहां पर लग रहा है या कैसे हो रहा है। आपकी कुंडली पर इसका प्रभाव गारंटीड पड़ेगा ही पड़ेगा। ये है कि अगर इंडिया में नहीं लग रहा है तो सूतक काल या जो हमारी दूसरी जो रीति रिवाज पुराने चले आ रहे हैं, अगर इंडिया में नहीं लगता है तो आप उसको फॉलो नहीं भी करते तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो ग्रहण काल की छाया हमारे यहाँ पर पड़ती है उसका दोष लगता है। लेकिन मित्रों इसका ये मतलब कहीं भी नहीं है कि एस्ट्रोलॉजिक प्रोस्पेक्ट पे जाकर के आप ये कह दें कि ग्रहण काल इंडिया में नहीं है। इसका मतलब है कि इस ग्रहण काल का दोष हमारी कुंडली पर नहीं पड़ रहा है। और इस बार ये जो चंद्र ग्रहण लग रहा है ये तो स्पेशली इंडिया में दिखने जा रहा है और इंडिया में दिखने जा रहा है और साथ ही साथ इसके पूरे इफेक्ट्स इंडिया में पड़ रहे हैं। तो अब आप एक चीज एकदम क्लियरली समझ लें कि इस ग्रहण काल का पूरा पूरा प्रभाव आपके जीवन पर, आपके मन मस्तिष्क पर, आपके निर्णयों पर पड़ने वाला है मित्रों। और ये ग्रहण काल का जो दोष है ये हमें प्रभावित भी करने वाला है। अब ग्रहण काल सुनकर के सबके मन में एक भय का वातावरण आता है। मैं किसी को भी न डराना चाहता हूँ, न मैं आपको भयभीत करना चाहता हूँ मित्रों। ग्रहण काल बिल्कुल भी भयभीत होने का समय नहीं है, बल्कि ग्रहण काल वो समय है जिस समय को अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो ये आपको सिद्धि की ओर लेकर के जाएगा मित्रों। ग्रहण काल में किए गए जप का परिणाम अगर आप एक बार जप करते हैं उसका परिणाम आपको 100 गुना मिलता है। ग्रहण काल में की गई माला का परिणाम आपको कई गुना मिलता है मित्रों। 100 गुना मिलने का अर्थ है कि अगर आप एक माला करते हैं तो एक माला 108 की होती है, 2 जीरो सीधे ऊपर वाला उसमें जोड़ देता है। तो अब आप सोचें कि यह ग्रहण काल कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस ग्रहण काल में जब ग्रहण लगता है उस समय में आपको मंदिर में नहीं बैठना है, भगवान के समक्ष नहीं बैठना है, लेकिन किसी भी साफ स्थान पर अगर आप आसन लगाकर और आप अपने मंत्र को जपना चालू कर देते हैं, ग्रहण काल में प्रयास करें जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम जप आप कर सके उतना आपके लिए प्रभावशाली रहेगा, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और उतना ही ज्यादा ये आपको आपकी लाइफ को प्रभावित करेगा। ग्रहण काल के दोष की जगह अगर आप इसको इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो यही जो मंत्र जप कर रहे हैं आप, यही आपका प्रोटेक्शन होगा। साथ ही साथ हमने हमेशा देखा है कि जब भी हम पूजा पाठ में भगवान के समक्ष या भगवान का ध्यान करते हैं
तो हमारे मन से निगेटिविटी दूर जाती है। ग्रहण काल में सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपके मन पर ग्रहण लगता है, और जब ग्रहण लगता है तो आपके विचारों में अशुद्धि आती है, मन में भय उत्पन्न होते हैं, कई प्रकार की समस्याएं हमको घेरने लगती है। कुछ हो या ना हो, लेकिन फिर भी हमारा मस्तिष्क हमको समस्याओं में घेरते जाता है। अगर हम किसी के साथ चर्चा करते हैं तो वो चर्चाएं हमारे मन पर प्रभाव डालने लगती है मित्रों। अब क्या ये प्रभाव, इन प्रभावों को हमको लेना है, या अगर हम अपने किसी भी मंत्र को, कुछ नहीं तो राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, जो भी जपना हो आप बैठ करके जपें। आप देखेंगे कि जब ये ग्रहण काल समाप्त होगा, आपके जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर के आएगा। ईश्वर के प्रति एक अलग सा और अटूट सा विश्वास आपके अंदर आएगा, और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ईश्वर आपके समक्ष है और ईश्वर आपके साथ में है मित्रों। ये था वो महत्वपूर्ण जानकारी जो ग्रहण काल में आप करके ग्रहण के दोषों से भी बच सकते हैं, अपने मन की अशुद्धि को भी शांत कर सकते हैं, मन को कंट्रोल में रख सकते हैं, भावनात्मक निर्णयों से बच सकते हैं, और अपने आप को संभाल करके रख सकते हैं मित्रों। तो ये तो रही वो चीजें जो ग्रहण काल में आपको करने से आप अपने आप के लिए बेनिफिशियल कर सकते हैं, खुद को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, और ग्रहण काल के अच्छे प्रभावों को अपने पास लेकर के आ सकते हैं मित्रों। तो ये तो हो गई हमारी वो बातें जो ग्रहण काल से जुड़ी हुई थी और ग्रहण काल के लिए जरूरी थी। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार कल ये ग्रहण जो लगने जा रहा है ये कितनी बजे से लगेगा, इसका सूतक काल क्या रहेगा, और किस प्रकार से ये इसकी समाप्ति कितने बजे होने वाली है मित्रों। तो अब आप कॉपी और पेन ले लें, और जो टाइम मैं आपको बताने जा रहा हूं उस समय को पूरी तरह से नोट कर लें, और उसके अकॉर्डिंग आपको कल किस प्रकार से क्या चीजें करनी है वो आपको पता चल जाएगा मित्रों। आइए कर जान लेते हैं कल जो ग्रहण लगने वाला है मित्रों। कल का यह ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है। इसे ब्लड मून भी कहा जाता है मित्रों, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पूरी तरह से लाल दिखाई देता है। इसकी उपछाया यानी कि इसकी शुरुआत जो है कल 2:16 से होने वाली है। इसका आंशिक ग्रहण जो है कल दोपहर 3:21 पर देखने को मिलेगा, और इसका जो पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा वो 4:35 के आसपास होगा। ग्रहण का चरम यानी कि मैक्सिमम जो रहेगा वो लगभग 5:04 PM, मतलब शाम को 5:04 के आसपास इसका पूर्ण मैक्सिमम जो रहेगा वो देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो पूर्ण ग्रहण का जो समाप्ति का समय है वो है 6:46। पूर्ण ग्रहण समाप्त जो होगा वो 5:33 PM पर होगा। आंशिक ग्रहण समाप्त जो होगा वो 6:46 PM पर होगा, और ग्रहण पूरी तरह से जो समाप्त होने वाला है वो 7:52 PM। ये अंतरराष्ट्रीय खगोलीय गणना के अनुसार ये समय अवधि जो है ये दी गई है, जो कि चंद्र ग्रहण की शुरुआत से लेकर के चंद्र ग्रहण की समाप्ति तक की कंप्लीट डिटेल है मित्रों। अब अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया में ये कैसे दिखाई देगा, कब दिखाई देगा, तो देखिए मित्रों, भारत में जो चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण के बीच में ही उदय होंगे, और साथ ही साथ इसका पूरा ग्रहण का जो दृश्य है वो नहीं दिखाई देने वाला है। केवल अंतिम के 15 से 25 मिनट का जो ग्रहण रहेगा वो ही हमारे यहाँ इंडिया में देखने को मिलने वाला है मित्रों। आपको चंद्रमा के निकलते समय जो ग्रहण लगा हुआ रहेगा वही आपको दिखाई देगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण हमारे इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा मित्रों। अब हम बात कर लें भोपाल के लिए अकॉर्डिंग अगर हम समय की बात करें तो चंद्रमा का जो उदय है वो 6:21 पर होने वाला है, और ग्रहण दिखाई देने का जब समय जो है वो 6:21 से 6:46 के बीच में हमारे इंडिया में जो यह चंद्र ग्रहण है ये दिखाई देने वाला है मित्रों। और पूरा जो दृश्य है वो 20 से 25 मिनट का दृश्य जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। बात करें सूतक काल की, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मित्रों चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 9 घंटे का होता है, और सूतक का जो प्रारंभ है वो 9:39 सुबह 9:39 से जो सूतक काल है वो प्रारंभ होगा, और यह शाम को 6:46 PM यानी कि ग्रहण समाप्त होने के बाद इसका जो सूतक काल है वो समाप्त हो जाएगा। सूतक काल वही मान्य होता है जहां ग्रहण दिखाई देता है, और भारत में इस बार ये ग्रहण दिखाई दे रहा है मित्रों, इसलिए हमारे यहाँ पर ये सूतक काल जो होगा ये पूरी तरह से मान्य होगा। क्या करें और क्या ना करें, देखिए मित्रों, मंत्र जप, ध्यान, हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय का जप, ग्रहण के बाद में स्नान करना, ये वो चीजें हैं जिन्हें करके आप इस ग्रहण काल का अपने
लिए बेहतर भी कर सकते हैं और फायदा भी उठा सकते हैं। अब हमको कौन सी वो चीजें हैं जो हमको नहीं करनी है। देखिए मित्रों, सूतक काल में जो भोजन है, भोजन सूतक के बाद नहीं करना है। पूजा मूर्ति स्पर्श वर्जित होता है और शुभ कार्य कोई भी हमें इस ग्रहण काल में प्रारंभ नहीं करना है। देखने का समय, देखने का नियम, देखने का समय तो मैं आपको बता चुका हूं। देखिए, हमें अपने नेत्रों से सीधे ग्रहण को नहीं देखना है ना, यानी कि नंगी आंखों से अगर हम ग्रहण को देखते हैं तो यह सुरक्षित नहीं माना जाता है मित्रों। किसी चश्मे की जरूरत नहीं, यह सूर्य ग्रहण जैसा खतरनाक नहीं होता है। अब देखिए मित्रों, ज्योतिष विशेषताओं के अनुसार अगर हम देखें तो पूर्णिमा का ग्रहण सिंह राशि क्षेत्र में प्रभाव और भावनात्मक और कर्म परिणाम देने वाला ग्रहण है। साथ ही साथ होली के आसपास होने से विशेष धार्मिक महत्व जो है वो इस ग्रहण का बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है मित्रों। 3 मार्च 2026 को लगने वाला यह ग्रहण किस प्रकार से हमारी 12 राशियों पर प्रभाव डालने वाला है इसकी हम बात कर लेते हैं। समय आपको मैंने बता दिया, डिटेल्ड चीजें मैंने आपको बता दी। ग्रहण काल को सीधे नंगी आंखों से यानी कि बिना चश्मे या किसी भी चीज के देखना मना किया जाता है, लेकिन क्योंकि यह चंद्र ग्रहण है और यहाँ पर बहुत बड़ा इसका प्रभाव नहीं होता तो उतना ज्यादा इफेक्ट ये आपकी आंखों पर नहीं कर पाता है। दूसरी चीज, 20 से 25 मिनट का मात्र ये ग्रहण हमारे इंडिया में देखने को मिलने वाला है मित्रों। लेकिन मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि जहां पर यह ग्रहण लगता है वहां पर सूतक काल मान्य होता है, यानी कि सूर्य ग्रहण की तरह यह बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हमारे यहाँ पर इंडिया में इस सूतक काल को मान्य किया जाएगा। सूतक काल की समय अवधि 9:39 और सूतक काल समाप्ति का समय 6:47 के आसपास, 6:46 के आसपास रहने वाला है मित्रों। तो ये हो गई संपूर्ण जानकारी जो ग्रहण से रिलेटेड थी। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी 12 राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव ये ग्रहण डालने वाला है। देखिए मित्रों, ग्रहण का प्रभाव हर एक व्यक्ति पर अलग पड़ता है, क्योंकि कुंडलियों में, सभी की कुंडलियों में एक सी स्थिति बनी रहे ऐसा आवश्यक नहीं है। सभी की कुंडलियों में स्थिति अलग अलग हो सकती है, इसलिए ग्रहण का प्रभाव सभी पर सामान्य नहीं पड़ता है। सबसे पहले हम बात करें जल तत्व राशि की। जल तत्व राशि यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ेगी, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग होगा। बात करें वायु तत्व राशियों की, तो वायु तत्व राशि यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। देखिए मित्रों, निर्णय लेने में आपको कंफ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है या फिर मानसिक बेचैनी का अनुभव कर सकते हैं। मेडिटेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। मेडिटेशन का सहारा लें, मंत्र जप करें और इस समय में कंफ्यूजन में कोई भी निर्णय न लें, अन्यथा आपको आपके निर्णय से परेशानी हो सकती है। वहीं अगर कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की बात करें तो इमोशनली काफी ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, तो ऐसे समय में इमोशनल होकर के बिल्कुल भी डिसीजन न लें। आपका इंट्यूशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, इंट्यूशन पर ध्यान दें, इंट्यूशन पर फोकस रखें। और अगर अंदर से ये भावना आ रही है कि इस समय पर ये कार्य करना सही नहीं होगा तो उस इंट्यूशन को माने, न कि इमोशंस में बहकर कि अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया वाला काम हो रहा है। ऐसी गलती न करें मित्रों। बात करें अगर हम वृषभ और सिंह राशि की, तो यह ग्रहण काल आपके लिए ईगो लेकर के आ रहा है। इस ग्रहण काल में ईगो में आकर के अगर आप डिसीजंस लेते हैं, या आपके रिश्तों को भी खराब करेगा, सिचुएशंस को भी खराब करेगा और आपका ईगो आपको किसी समस्या में डाल सकता है। तो वृषभ और सिंह राशि वालों को ईगो में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है मित्रों। अब आप ये बताएं कि आपकी राशि के अनुसार अगर आप डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि स्पेशली आपके कुंडली में क्या प्रभाव पड़ने वाला है मित्रों, तो आप हमें कमेंट में अपने नाम और आपकी डिटेल्स लिख सकते हैं और अपनी कुंडली का कंप्लीट विश्लेषण आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। और इस ग्रहण काल का डिटेल्ड एनालिसिस भी हम आपको दे सकते हैं। देखिए मित्रों, गर्भवती महिलाओं के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि जो ग्रहण काल होता है उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट हम लोग मानते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन पर पड़ता है मित्रों। यह डराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना आपको यहाँ पर डरने की जरूरत है मित्रों। देखिए मित्रों, शांत वातावरण रखें, मंत्र या भजन सुने, अगर आवश्यक हो तो अगर यदि आवश्यक हो तो भोजन करें, है ना। क्योंकि ग्रहण काल में भी जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो पेशेंट्स होते हैं जिन्हें मेडिसिन या दवाई लेनी होती है, उनके लिए ये एक तरीके का हम कह सकते हैं कि यह एक्सेप्शन आप मान सकते हैं कि ये उन्हें
एक्सेप्शन दिया गया है कि जिन्हें दवाई लेनी हो या जो गर्भवती महिलाएं हैं वो ग्रहण काल में भी भोजन कर सकती हैं, है ना मित्रों। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, सूतक काल लगने के पूर्व ही आपको भोजन में तुलसी के पत्ते जरूर डाल देने हैं, जिससे कि आपको वो भोजन बाद में भी उपयोग में लिया जा सके मित्रों। अब आपको अनावश्यक तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। चाकू, छुरी या किसी भी धारदार चीज का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई वो बातें जिनका हमें सावधानी रखनी थी। अब बात करें उपाय की, तो देखिए दोस्तों, ये जो ग्रहण लगने जा रहा है ये चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण है शिव जी का ओम नमः शिवाय का यह मंत्र आपके लिए रामबाण होने वाला है, और इसका उपयोग करके आप इस ग्रहण काल को अपने मन को शांत करने के लिए भी कर सकते हैं। और ओम मेडिटेशन का एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, तो इस ओम का उच्चारण मेडिटेट करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप कर सकते हैं। चंद्रमा को मानसिक रूप से जल अर्पित करें। मानसिक रूप से जल अर्पित करना भी आपके लिए काफी बेहतर होगा। ये भी आपको कहीं ना कहीं मेडिटेशन से जोड़ करके देखना है। सफेद वस्तु का दान करें, चावल, दूध आदि का, ये भी आपके लिए बेहतर रहेगा। ग्रहण के बाद स्नान करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहने वाला है मित्रों। ग्रहण काल बिल्कुल भी डरने के लिए नहीं है, ग्रहण काल यूटिलाइज करने के लिए। इस समय को अगर आपने प्रॉपरली यूटिलाइज किया मित्रों, तो आपके पास जीवन में कुछ नया हो सकता है, और वो नया कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए जीवन की नई राहों को प्रशस्त करेगा। तो मित्रों, ये थी वह संपूर्ण जानकारी जो इस ग्रहण काल से रिलेटेड हम लेकर के आए थे, और हमने यहाँ पर 12 राशियों को भी कवर करने की कोशिश करी। अगर फिर भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करेंगे मित्रों। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं आप हमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि आप जो कमेंट में मैक्सिमम आएगा हम उसी के ऊपर अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे मित्रों। और साथ ही साथ इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर जरूर करिएगा, ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच सके और यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी को मिल सके, और कल के ग्रहण का जो लाभ उठाया जा सकता है उस लाभ को उठाने में यह वीडियो दूसरों की भी मदद कर पाए मित्रों। हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आप सभी से मुलाकात होती है हमारे अगले वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।